Hello everyone, welcome to the channel. Today I am going to share how to control hair fall in monsoon season. अगर आप इस मेथड को फॉलो करते हैं तो आप किसी भी मौसम में हेयर फॉल को कंट्रोल कर सकते हैं। आपका किसी भी मौसम में हेयर फॉल नहीं होगा। तो आज मैं अपना कंप्लीट हेयर केयर शेयर करने वाली हूँ। मेरी तरह अगर आप भी इस मेथड को फॉलो करते हैं तो हेयर फॉल तो कंट्रोल होगा ही होगा, साथ के साथ आपके बालों की डबल हेयर ग्रोथ होगी और बाल बहुत हेल्दी एंड शाइनी होंगे। हेयर केयर का सबसे पहला जो स्टेप होता है हेयर ऑयलिंग का होता है, मसाज का होता है। तो जैसे मैं कभी हेयर वॉश करने चलती हूँ या तो 1 घंटा पहले ऑयलिंग करती हूँ, 1 या 2 घंटे पहले, नहीं तो रात में करती हूँ। तो अभी इस टाइम मैं रात में कर रही हूँ, तो क्योंकि मुझे रात में ही टाइम मिलता है। सुबह मुझे जल्दी हेयर वॉश करना होता है, इसलिए मैं रात में लगा के सो जाती हूँ जब भी मुझे हेयर वॉश करना होता है। वीक में मैं 2 से 3 बार ही हेयर वॉश करती हूँ, तो वीक में 1 या 2 बार मैं ऑयलिंग करती हूँ। तो ऑयलिंग करने के साथ जब मैं ऑयलिंग करती हूँ तो कम से कम 10 मिनट का टाइम लेती हूँ, अच्छे से मसाज करती हूँ, चम्पी करती हूँ, जैसे कि मैंने पहले के वीडियो में भी शेयर किया है। तो चम्पी का वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया है। चम्पी करना भी एक बालों की बहुत ही अच्छा, बालों की हेयर केयर में बहुत शामिल होता है। अगर आप अच्छे से सिर्फ ऑयलिंग करते हैं ना, चम्पी करते हैं ना, तब भी आपके बालों की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है। भले आप चाहें बहुत महंगा शैम्पू नहीं लगा रहे हैं, कुछ DIY रेमेडी नहीं लगा रहे हैं, बालों के लिए कोई भी एक्स्ट्रा काम नहीं कर रहे हैं, फिर भी आपके बालों की ग्रोथ हो सकती है। तो यहाँ पे मैं अपनी बालों की जो हेयर लाइन होती है वो दिखा रही हूँ कि कितनी, बहुत लोगों की हेयर लाइन बहुत पीछे चली जाती है, बाल्डनेस हो जाती है, गंजापन हो जाता है और बाल बहुत दूर दूर पे होते हैं, यानी बालों के बीच में कैपिंग बहुत होती है, यानी बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं तब ऐसा होता है, या ब्रेकेज बालों में बहुत होती है जिसकी वजह से भी बाल बहुत टूटते हैं। और शैम्पू में क्या ही टेक्निक लगाना है, बस सर में शैम्पू डालो, शैम्पू करो, बस धुल लो, ये हो गया। तो ऐसा नहीं करना है। शैम्पू करने के भी तरीके से डिपेंड करता है कि आपकी बालों की ग्रोथ कैसी है। तो मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले अपने बालों को अच्छे से गीला करती हूँ, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से गीला करती हूँ। सूखे बालों में शैम्पू कभी नहीं डालना चाहिए, इससे बाल बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है और ब्रेकेज भी बहुत होती है। तो अगर आप भी ऐसी गलती कर रहे हैं तो स्टॉप कर दीजिए, ऐसा मत करिए। शैम्पू को मैं किसी ना किसी चीज़ में मिला के तब लगाती हूँ, जैसे मैंने आज लगाया एप्पल साइड विनेगर में। जैसे जब मुझे बालों में लगता है कि मुझे ये बालों में ये प्रॉब्लम हो रही है, तो उस हिसाब से मैं उसमें शैम्पू में मिला के लगाती हूँ। जैसे कभी कभी मैं नींबू का भी पानी मिला देती हूँ, जैसे कभी लगता है कि बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे हैं, उस तरीके से भी कर लेती हूँ। एग में भी मिलाती हूँ। तो अलग अलग तरीके से, क्योंकि हर तरीके से हमारे बालों में पोषण जाना ज़रूरी है ताकि हमारे बाल बहुत ही हेल्दी रहें। तो यहाँ पे सिंपली लोग क्या करते हैं कि बालों में शैम्पू करते हैं और फटाफट धुल देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। जैसे हम फेस वॉश करते हैं ना, कि कुछ मिनट के लिए अपने गाल पे लगा रहने के लिए छोड़ देते हैं कुछ सेकंड के लिए, तो उसी तरीके से हम अगर शैम्पू कर रहे हैं, उसका जो असर होता है, एप्पल साइड विनेगर के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं बालों के लिए। बालों को सिल्की करता है, बालों को शाइनी करता है और टूटने से बचाता है, और जो भी ब्रेकेज होते हैं वो ख़त्म करता है। तो इस समय सीज़न बहुत ख़राब चल रहा है, बालों में ब्रेकेज बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इसलिए मैं पहले से ही प्रिवेंट कर रही हूँ। तो इस तरीके से बालों में करीब 5 से 10 मिनट मैंने लगाकर शैम्पू छोड़ दिया था, इसके बाद सिंपली पानी से धुला है। हेयर वॉश करने के बाद अब बारी आती है कंडीशनर की। कंडीशनर मैं वीक में 1 बार लगाती हूँ। हर बार हेयर वॉश करती हूँ तब कंडीशनर नहीं लगाती हूँ, मगर वीक में 1 बार लगा लेती हूँ। और डिपेंड करता है कि जैसे इस समय मैं कोई अभी DIY रेमेडी यूज़ नहीं कर रही हूँ, वैसा कोई पैक वगैरह यूज़ नहीं कर रही हूँ, तो कंडीशनर लगा लेती हूँ। कंडीशनर को सिर्फ अपनी जो बालों की लेंथ होती है, नीचे से आपको हाफ लेंथ में लगाना है। कभी भी आप अपने स्कैल्प में कंडीशनर को मत लगाइए। कंडीशनर बालों को बहुत अच्छा करता है, उसी तरह बालों को बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुंचाता है अगर आप अपनी स्कैल्प में लगाते हैं। बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज़र और चिपचिपापन होता है, अगर आप स्कैल्प पे लगाते हैं तो वो जाके बैठ जाता है, जो कि बहुत ही फिर हेयर फॉल का वो कारण भी बन सकता है। तो इस तरीके से मैं लगा रही हूँ, 5 मिनट के लिए लगाकर छोड़ दूँगी, और इस तरीके से बालों को अलग अलग करते हुए, ताकि अच्छे से बाल बहुत ज़्यादा उलझे नहीं। और क्योंकि बाल को ना सबसे पहले तो आपको कंट्रोल करना है कि बाल बहुत ज़्यादा उलझे नहीं, क्योंकि बाल उलझेंगे, टूटेंगे, ब्रेकेज होगा, फिर हेयर फॉल भी होगा। तो इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो ये देखिए 5 मिनट हो गया है,
और अच्छे से एकदम बाल शाइनी भी हो गए हैं। अगर आप इस टाइम भी, जैसे मेरे बाल आपको देख के पता चल ही रहा होगा, मैं कॉम्ब भी करूँगी ना तो अभी भी बिना उलझे बाल आराम से कॉम्ब हो जाएगा। हेयर वॉश करने के बाद टॉवल करीब मैं 10 मिनट बाद निकालती हूँ। 10 मिनट में अच्छा खासा पानी निकल जाता है। और इसके बाद मैं हेयर सीरम लगा रही हूँ। ये हेयर सीरम गुड वाइब्स का है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। पिछले 2-3 महीनों से मैं ऐसे ही यूज़ कर रही हूँ। और हेयर सीरम लगाने के बाद अभी मैं कॉम्ब नहीं करूँगी, क्योंकि बाल अभी गीले होते हैं तो टूट भी सकते हैं। जिसके बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहे हैं तो वो गीले बालों में तो बिल्कुल ही कॉम्ब ना करें। मैं अब जैसे मुझे जाना पड़ता है ऑफिस, जल्दी रहती है, इतना टाइम रहता नहीं है, तो मैं कॉम्ब कर लेती हूँ। तो अभी आराम से मैं घर पे हूँ तो आराम से सूखने का टाइम दूँगी। तो देखिए अभी 1-2 बाल टूटे हैं। 1-2 बाल अगर टूटते हैं तो ये नॉर्मल है। अगर आपके बाल 10 या 12 या उससे ज़्यादा टूट रहे हैं तो बहुत चिंता वाली बात है। तो यहाँ पर 50% करीब मेरे बाल सूख चुके हैं। तो बालों में कॉम्ब करने का भी एक बहुत बड़ा ट्रिक होता है। मोस्टली लोग क्या करते हैं कि ऊपर से कॉम्ब करना स्टार्ट करते हैं, जिससे कि बहुत ज़्यादा बाल टूट जाते हैं। नीचे नीचे लाते लाते इतने बाल उलझे होते हैं और टूटते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। जब आप नीचे से कॉम्ब करना स्टार्ट करोगे ना तो ऊपर से नीचे तक कॉम्ब आसानी से हो जाएगा और बाल आपके बहुत कम टूटेंगे। जहाँ आपके बाल 10 से 20 टूटते हैं, वहाँ अगर आप ऐसे कॉम्ब करते हैं तो 1-2 ही टूटेंगे। तो जैसे मैं इस तरीके से जो भी टूटने वाले बाल थे मैंने हाथ से ऐसे ही निकाल दिए। तो ये इतनी आसानी तरीके से कॉम्ब हो जाता है कि इसमें बाल मेरे नहीं टूटते हैं। मैं हमेशा ही ऐसे करती हूँ। तो बाल कोशिश करिए बाल कम टूटे। और जैसे क्या है ना कि लोग टॉवल से बहुत ज़ोर से खींचते पटकते हैं, बहुत ज़ोर से पोंछते हैं, तो इससे ना बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। ड्राई होते हैं तो बाल डैमेज होंगे। तो उस चीज़ से आपको बचना है, बालों को ड्राई और डैमेज से बचाना है। बाल जितने ड्राई डैमेज होंगे तो बाल उतने हेयर फॉल भी होगा। तो ये था आज का मेरा कंप्लीट हेयर केयर वीडियो। आई होप आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिली होगी। आप लोगों के काफ़ी सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा कि बालों में कब ऑयल करना है, कब वॉश करना है, कैसे वॉश करना है। तो वीडियो अगर पसंद आए तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करें। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, लव यू।